वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस या सामान्य ज्ञान के पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोलों की संख्या पर। तो इसका आंसर होगा आपका डी पार्ट, मोलों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पर, विटामिन डी हम प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किससे संबंधित है? मृदा से, शैल से, भवन से और जीवाश्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पर, जीवाश्म, जो कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम? नरम बर्फ, श्वेत बर्फ, शुष्क बर्फ, इसमें से कोई नहीं। तो हम जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। आलू उदाहरण है रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित पत्ती का, रूपांतरित ताने का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, रूपांतरित ताने को का एग्जाम्पल होता है जो आलू होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ये भी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या होता है। पहला आंसर है कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, टंगस्टन। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, वातावरण घर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ए पार्ट। लालटेन या लैंप की बत्ती में तिल किस कारण से ऊपर उठता है? केशिकत्व के कारण, साइफन के क्रिया के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, श्यानता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, केशिकत्व के कारण जो होता है लालटेन में तेल ऊपर उठता है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डेनिस पेपिन और कॉपरनिकस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला है समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता करने के लिए, भूकंपों की तीव्रता पता करने के लिए, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन जो क्रिया होती है उसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है सूर्य से। हाइड्रोजन बम आधारित है, किस क्रिया पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, रेडियो एक्टिवता विघटन पर। तो हाइड्रोजन बम जो हमारा होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में ऑप्शन दे देता है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो याद रखें इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और नाभिकीय विखंडन को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन और फिजन, इसमें हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पर, विद्युत प्रभाव पर और रेडियो एक्टिव विघटन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, क्रिया पर आधारित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, बैरोमीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, हाइग्रोमीटर जो होता है उससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो 109, 149, 159, 169। तो इसका आंसर हो जाएगा 159, 159 लीटर होता है एक बैरल में। एक बार बराबर होता है 10⁻⁷ पास्कल, 10⁻⁻5 पास्कल, 10⁻⁵ पास्कल, 10⁻⁴ पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁵ पास्कल जो होता है एक पास्कल के एक बार के बराबर होता है। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं समस्थानिक, संभारिक, बहुलक और समअवयवी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, इनको हम बोलते हैं समस्थानिक, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है बट परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, इसको हम समस्थानिक बोलते हैं, ए पार्ट। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? मनी प्लांट, टीक,
धान और बांस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांस। बांस जो होता है संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टिस, टेरोकार्प्स, टेकोना, पालिएर्थिया। तो इसका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टिस। जो यूकेलिप्टिस होता है वो सबसे लंबा पौधा होता है विश्व में। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? नेटम से, साइकस से, चीड़ से और देवदार से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीड़ से। चीड़ से जो प्राप्त होता है तारपीन का तेल। पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग किसके कारण होते हैं? कौन से एलिमेंट के कारण होते हैं? तो पहला ऑप्शन है लिग्निन, कैरोटिनाइड, एल्डिहाइड, टैनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैरोटिनाइड, कैरोटिनाइन या कैरोटीन से इसका रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम और तुलसी। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि नीम है कि तुलसी है कि आंवला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, आंवला। आंवला को हम शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। लिटमस किससे प्राप्त होता है? एक जीवाणु से, एक कवक से, एक शैवाल से, एक लाइकन से। तो जो लिटमस होता है हमारा एक लाइकन से प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? जो पानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है जो कि उसका घनत्व अधिकतम होता है। तो पूछ रहा है किस ताप पर होता है, किस टेम्परेचर पर होता है? 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 4 डिग्री टेम्परेचर पर, -4 डिग्री टेम्परेचर पर, 100 डिग्री टेम्परेचर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 4 डिग्री टेम्परेचर है उस पर जो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? -40 डिग्री, 212 डिग्री, 400 डिग्री और 100 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। -40 डिग्री पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ताप समान होता है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीली पर सेकेंड, 220 मिली मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड और 232 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 330 मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी पॉइंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।